तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और अभी मैं उस अफसोसनाक मुकाम पे खड़ा हूँ कि जहाँ पे गुज़श्ता रात एक जो सानहा रोनमा हुआ उससे आप सब बखूबी आ गए। ये मेरे अकब में जो एक बड़ा पत्थर है, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। इस पत्थर के नीचे वो जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं जिन नौजवानों की, जिन मुबैना दहशतगर्दों की, वो सारे इसी पत्थर के नीचे, इसी गार के नीचे जो है वो पनाह लिए हुए थे। और इस वाक़े में जैसा पहले भी बता चुका हूँ कि 2 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, जबकि 6 एहलकारान जो है शदीद ज़ख्मी हैं और CMH में ज़ेर इलाज हैं। और उनमें से आज चंद एक को रावलपिंडी रेफ़र किया जाएगा जो इंतहाई सीरियस हालत में हैं। और उसी के साथ साथ इस जगह का विज़िट करने का और ये आपको दिखाने का मकसद ये था, चूँकि ये इतना दूर दराज इलाका है कि यहाँ पे हमें रोड को छोड़ने के बाद 20 मिनट कंटिन्यूस हमें पैदल चलना पड़ता है। और फिर इस जंगल के अंदर, बल्कि इस घने जंगल के अंदर, अतराफ़ में जो जिस तरह से घना जंगल है, यहाँ पे किसी को देखना या किसी को ट्रेस आउट करना वो इंतहाई मुश्किल काम है। और यहाँ पे वो पनाह लिए हुए थे। और उसके बाद ये जो बड़ा पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, जब ख़ुदकुश ब्लास्ट किया गया तो वो इस कदर शदीद नौइयत का था कि ज़मीन पे भी जो ग्रेनेड फेंका गया स्पेशली, उसके स्प्रिंग भी अभी भी वहाँ पे पड़े हैं। और जिस जैकेट में बेसिकली जो जैकेट ब्लास्ट की गई उसके टुकड़े भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये ब्लास्ट इतना शदीद नौइयत का था कि इस बड़े से पत्थर के साथ जो जिस्म के चीथड़े थे जिसने ब्लास्ट किया वो अभी भी इस पत्थर के साथ चिपके हुए हैं। और सराउंडिंग्स में भी जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि जो टुकड़े हैं जिस्म के, वो भी वहाँ पे पड़े हुए हैं। और खून इस कदर शदीद है कि आप यहाँ पे जो भी देखेगा तो डेफ़िनेटली, मैं चूँकि खून को ब्लर कर रहा हूँ, ब्लड नहीं दिखा रहा, ऐसी चीज़ें नहीं दिखा रहा, चूँकि डेफ़िनेटली ये वीडियो बच्चे भी देखेंगे, ख़वातीन भी देखेंगी और शायद वो लोग भी देखेंगे कि जो बहुत कमज़ोर दिल के मालिक हैं। तो इस एरिए को मुकम्मल तौर पे सील किया गया है। और वो जो मुतासरा मुकाम है, उस मुकाम के नीचे जो वो मुबैना दहशतगर्द थे, उनकी जो इस्तेमाल की चीज़ें थी वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और स्पेशली जब पुलिस ने चारों अतराफ़ यहाँ पे उनको घेरे में ले लिया, तो जो ज़राए हैं उनका ये दावा है कि जब वो मुकम्मल तौर पे घेरे में आ गए, उनको कहीं पे भी भागने की जगह नहीं मिली। जब पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो ख़ुदकुश हमलावर ने जैकेट को ब्लास्ट कर दिया। और जैकेट को ब्लास्ट करते साथ ही जो हैंड ग्रेनेड है वो भी उसके ज़रिए भी अटैक किया गया। और फिर क्रॉस फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। और उस क्रॉस फायरिंग के नतीजे में ये जितनी भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, ये जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, आज़ाद कश्मीर भर की तारीख़ का ये वो सानहा है कि जो पहली दफ़ा इस इलाके में रोनमा हुआ। और रात को भी बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा था कि अगर जंगल इतना कैसे घना हो सकता है कि यहाँ पे किसी को पता भी नहीं था। तो सराउंडिंग्स में आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि इतने घने दरख्त हैं कि अगर आप दिन को भी किसी चीज़ की ओट नहीं भी लेते तो आपको देखने के लिए भी जब तक आप चंद 1 फुट का डिस्टेंस नहीं होगा तो आप किसी को यहाँ पे चलते हुए भी नहीं देख सकते। और अतराफ़ में भी बड़े पत्थर और ऐसी गारें मौजूद हैं कि जिनका सर्च ऑपरेशन अभी जारी भी है और मज़ीद नफरी भी तलब की गई है, चूँकि रात को भी ये ख़दशात ज़ाहिर किए गए थे। और स्पेशली जो यहाँ की मुकामी कम्यूनिटी है उसको भी बाउंड किया गया था कि इस इलाके में पैदल चलने और स्पेशली इस मुकाम की तरफ आने से गुरेज़ किया जाए, चूँकि जो हैंड ग्रेनेड्स और इस तरह की चीज़ें हैं वो किसी के लिए, किसी की जान के लिए ख़तरा ना साबित हो, तो इसलिए उनको रोका गया था। और अभी भी जब आप रोड को छोड़ के नीचे पैदल रास्ता आता है, जब आप इस नाले को क्रॉस करते हैं तो आगे पुलिस नफरी आपको खासी दिखाई देगी और वो पूरे रास्ते की निगरानी भी कर रहे हैं। और सराउंडिंग्स में भी वो सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि अगर मुबैना जो दहशतगर्द थे उनकी जानिब से कहीं पे भी कोई हाइड आउट्स हैं या कोई इस तरह की चीज़ें छुपाई गई हैं तो उनको भी ट्रेस किया जा सके। तो बहरहाल ये मुकाम और ये जगह चूँकि सबके लिए एक सस्पेंस बना हुआ था, रात से ये एक हर जहन का सवाल था कि आखिर वो कैसी जगह होगी कि जहाँ पे इतना बड़ा सानहा रोनमा हुआ और अचानक से एट वंस से। और जैसे सुबह भी व्लॉग किया था मैंने, उसमें आपको बताया था कि पुलिस को इत्तला मिलने पे ये कार्रवाई अमल में लाई गई और पुलिस को पहले इत्तला थी कि यहाँ पे
इस तरह के हाइड आउट्स मौजूद हैं, जिनको चारों अतराफ से जब घेरा गया तो फिर उनके तरफ से जब रेजिस्ट किया गया तो उसके नतीजे में ये सानहा रोनमा हुआ। बहरहाल इस वाक़े से जुड़ी जितनी भी तफसीलात थी, मेरी कोशिश थी कि रात को भी आपको सारी एक एक चीज़ दिखा सकूं और उससे जुड़ी तमाम तफसीलात आपको दिखा सकूं। और अभी भी यहाँ पे भी आने का मकसद ये था कि ये जो मज़कूरा मुकाम था, जो रात से ज़बान ज़द आम था, वो जाके आपको दिखाया जा सके। बहरहाल इससे जुड़ी कोई नई अपडेट जैसे ही सामने आती है, मेरी कोशिश होगी वो भी आप तक पहुँचा सकूँ।